यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं यज्ञ द्वारा विश्व शांति की संभावना। गुरुदेव बताते हैं मनुष्य देह से अशुद्ध वायु, पसीना, मलमूत्र आदि निकलते हैं, जिसके कारण वायुमंडल दूषित होता रहता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के पदार्थों, धूम्र व भाप आदि के यंत्रों से वायु और जल में विकृति उत्पन्न करता रहता है, जिससे अनेक रोगों की वृद्धि होती है। वही दूषित जल सूर्य के द्वारा आहरण होकर फिर वर्षा रूप में हमें प्राप्त होता है। यज्ञ करने से वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और उसकी गति में तीव्रता आती है। इस कारण पहली अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है और उसके स्थान पर बाहर की शुद्ध वायु प्रवेश करती है। अग्नि में भेदक शक्ति होने के कारण उसमें डाला हुआ घृत तथा अनेक प्रकार के औषध मिष्ट पदार्थ छिन्न भिन्न होकर सूक्ष्म रूप में वायु के साथ दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। हमारी नासिका के द्वारा यह विज्ञान सदैव प्रत्यक्ष होता रहता है। महर्षि यास्क ने वेदार्थ प्रक्रिया के अनुपम ग्रंथ निरुक्त में वेदार्थ की महत्ता सिद्ध करते हुए अर्थम वाचः पुष्प फल माह याज्ञ दैवते पुष्प फले दैवताध्यात्मे वा कहकर यज्ञ ज्ञान को वेद का पुष्प प्रतिपादित किया है और निरुक्त में वेद का अर्थ करते हुए यज्ञ की हवि व सोम से इंद्र को तृप्त करते हुए वर्षा की याचना की है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, यज्ञ अग्नेर्वैन धूमो जायते धूमाद भ्रम भ्राद धष्टितरे ता जायको तस्मादाह तपोजहा। भावार्थ, यज्ञ अग्नि से जो धुआं उत्पन्न होता है वह वनस्पतियों के रस में मिश्रित होकर उनका शोषण करता हुआ ऊपर जाता है और सूर्य के द्वारा आकर्षित जल में मिलकर ऋतु के अनुकूल वृष्टि होने में निमित्त बनता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, अर्थात यज्ञ से मेघ बनते हैं और यज्ञ कर्म से प्रादुर्भूत होते हैं। श्रौत, सूत्र, मीमांसा, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो योगों का विस्तृत रूप में निरूपण अनेक क्रियाकलापों के साथ किया गया है, उसमें भी स्वर्ग कामों यजेते इत्यादि वचन तथा अदृष्ट फल के वर्णन में मूलभूत यही सिद्धांत है कि यज्ञ करने से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणी मात्र का जो अप्रत्याशित उपकार होता है, उससे स्वर्ग सुख विशेष, जिसे मीमांसा के भाष्यकार शबड़ स्वामी ने विस्तृत शास्त्रार्थ लिखते हुए प्रतिपादित किया है। तस्मात् प्रीति साधने स्वर्ग शब्द की प्राप्ति होती है। मनुष्य ने अपने शरीर और अन्य अन्य प्रयोगों से जलवायु को दूषित किया, अतः उस पाप का प्रायश्चित भी तो करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रभु ने मानव के लिए इस महती सृष्टि की रचना करके मनुष्य को दूसरों के प्रति उपकार करने का आदर्श दिया है, जिसके लिए यज्ञ सबसे बड़ा और सरलतम साधन है। योगीराज कृष्ण ने यज्ञ का महत्व दर्शाते हुए उपदेश दिया, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषहि भुंजते ते तदम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। यज्ञ करने के उपरांत अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने वाला सब पापों से छूट जाता है। वे लोग पाप खाते हैं जो केवल अपना ही पेट भरते हैं। मानव का मन अतीव चंचल है, अतः प्रभु का चिंतन करते हुए भी इधर उधर दौड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसे अस्थिर मन को अनेक क्रियाकलापों से युक्त यज्ञ कर्म में, जो कि अध्यात्म रूपी फल देने वाला पुष्प है, फंसा दिया जाता है। मंत्रोच्चारण से, तदर्थ भावना से, अग्नि की प्रदीप्त ज्वाला से कुछ सोचने विचारने की प्रेरणा मिलती है। यज्ञ में प्रभु की सृष्टि को देखकर कुछ परोपकार करने की सुध आती है, अर्थात मन को शांति मिलती है। हृदय में आनंद का संचार होता है। स्वार्थ भावना मिटकर परमार्थ में, दीन दुखियों अनाथों के त्राण में कल्याण प्रतीत होता है।
आरोग्य, सुख, संपत्ति की प्राप्ति होती है। अर्थवेद में कहा गया है, एक मंत्र आता है, ओम प्रातः प्रातर्गृह पर्तिनो अग्नि सायं सायं सोमन सस्य दाता वसोर वसोर वसुदान ए धीन धानः स्म। शतः माधे कांड। उसमें बताया गया है, प्रातः सायं अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ करते हुए हम 100 वर्ष तक धन आदि पदार्थों को प्राप्त करके पुष्ट शरीर वाले बने रहे। एक समय था जब भारत के सम्राट घोषणा किया करते थे, न मे स्तेनो जनपते न कर्देयो न मद्यपः नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। छांदोग्य में कहा गया है। केकय पुत्र महाराज अश्वपति ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे महाश्रोतियों, मेरे राज में कोई चोर, कृपण, श्रावी विद्यमान नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो प्रतिदिन यज्ञ न करता हो। मेरे राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी भी नहीं है। अहो, ये कैसा स्वर्णमय युग रहा होगा जबकि घर घर प्रातः काल ही मंत्रोच्चारण की ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो जाता होगा। यज्ञ की सुगंध से वायुमंडल सुवासित होकर प्राणी मात्र को आह्लादित करता होगा। फिर भला चोरी जारी आदि व्याधियां वहां कैसे ठहर सकती होंगी। आज मानव चिंता से चिंताग्रस्त, नाना रोग पीड़ित, पके आम जैसा पीतवर्ण, स्वार्थ भावना से परिपूर्ण, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष से दूषित होके अशांति के वातावरण में आवृत होकर ना जाने किधर दौड़ा चला जा रहा है। आज के युग में जिससे पूछो उसे कोई ना कोई रोग और अवश्य ही होता है। वायु शुद्धि की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। नए नए आविष्कारों, इंजेक्शनों के स्थान पर यदि आविष्कारों के आविष्कार, विज्ञान पूर्ण यज्ञ का प्रचार किया जाए, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिकाएं आदि संस्थाएं इस कार्य में रुचि दिखलाएं, तो जनता जनार्दन का कल्याण हो सकता है। वेद शास्त्रों को मानने वाले व्यक्ति यज्ञ हवन को मानते ही हैं। मुसलमान भी लोमान जलाते हैं। पारसी अग्निहोत्र में अत्यंत श्रद्धा रखते हैं। बौद्ध, ईसाई आदि भी धूप जलाने को बुरा नहीं मानते। आवश्यकता इसके प्रचार की है। इसमें देश, काल, जात पात का कोई भेद नहीं। जो भी प्राणी श्वास लेता है उसे वायु की प्रतिक्षण अपेक्षा है। मानव मात्र को शुद्ध वायु चाहिए। अतः यदि रोगों से निवृत्त होकर शरीर को पुष्ट बनाना है, ठीक समय पर वृष्टि के साथ में उदर पूर्ति के लिए शुद्ध जल, अन्न आदि प्राप्त करने की अभिलाषा है, स्वार्थ भाव, छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, चोर बाजारी दूर कर परोपकार करके मानवता का प्रसार करके उत्कंठा करने की उत्कंठा है, आत्मिक शांति प्राप्त कर दुखदारी से रहित होकर शाश्वत सुख पाने की चाह है, तो न चाहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम का पाठ करते हुए दुखियों का दुख दूर करने के लिए इस भौतिक अग्नि में यज्ञ करते हुए अपने जीवन को यज्ञमय बनाना होगा। तब अयंत ईदम आत्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेव वर्धेय। यह आत्मा उस परम पिता परमात्मा की प्रदीप्ति से तेजोमय होकर संसार का कल्याण करने में रत हो जाएगी। परमार्थ ही स्वार्थ बन जाएगा। इस प्रकार जब मानव मात्र तेजोमय हो जाएगा, यज्ञमय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, लोक का कल्याण हो जाएगा, सब एक स्वर में कह उठेंगे, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मः। हमें इस प्रकार भली प्रकार समझना होगा कि केवल बाह्य प्रयत्नों से सब कुछ नहीं हो जाता। वातावरण बदलने और युग पलटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्रक्रियाएं भी करनी होती हैं। इसके बिना सारी भागदौड़ अधूरी और असफल ही रहती है। परिस्थितियों का निर्माण करने वाली अनेक सूक्ष्म प्रक्रियाएं, उनमें यज्ञ का महत्व सर्वोपरि है। प्राचीन काल में भारत के भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान का मध्य बिंदु यज्ञ ही रहा है। यज्ञ द्वारा मानसिक और आध्यात्मिक त्रुटियों का निवारण, अनंत रिद्धि सिद्धियां तथा जीवन मुक्ति सरीखी पूर्णताएं जैसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। व साथ ही अगणित भौतिक प्रयोजनों की पूर्ति होती है। मनुष्य के स्वभाव चरित्रों का निर्माण,
शरीरों को रोग मुक्त और पुष्ट करने की प्रक्रिया, अनेक अभावों की पूर्ति, वातावरण में सद्भावना के तत्वों की वृद्धि, वृक्ष, वनस्पति, पशु, अन्न आदि में प्राण तत्व की अधिकता, अमृतमयी वर्षा आदि यज्ञ के अगणित लाभ सर्वविदित हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में यज्ञ द्वारा युद्ध में काम देने वाले दिव्यास्त्र, अनुकूलता को बढ़ाने वाले, प्रतिकूलता को घटाने वाले तत्व यज्ञ की अत्यंत महत्वपूर्ण और अध्यात्म विज्ञान की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किए जाते थे। खेद है कि आज वह जीवन संचारिणी यज्ञ विद्या लुप्त प्राय हो गई और हम उन अनंत शक्ति स्रोतों का लाभ उठाने से वंचित हो गए। यज्ञ विद्या की सर्वांगपूर्ण खोज करने के लिए अभी बहुत कष्ट साध्य श्रम करने की आवश्यकता होगी। फिर भी जो कुछ उपलब्ध है उसका ठीक प्रकार उपयोग किया जा सके तो वह भी इतना महान है कि उससे जन कल्याण एवं विश्व शांति जैसे सुखद सत्परिणाम उपलब्ध हो सकते हैं एवं उज्जवल भविष्य का स्वप्न साकार हो सकता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे विश्व कल्पतरु यज्ञ। धन्यवाद।